हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट फिटनेस क्लासेस में। आज का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जो कहीं न कहीं उत्तल दर्पण से ये दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। दोस्तों इसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर टेप होता है क्या? मैं बता दूं दोस्तों कि कहीं न कहीं अवतल दर्पण से हम सिद्ध करने वाला वीडियोज का है जो अपलोड हमने कर दिया है। तो उत्तल दर्पण से यहाँ से सिद्ध करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होता है फिगर ड्रा करना। देखेंगे किस तरह से हम लोग फिगर को है जो कहीं न कहीं यहाँ पे ड्रा करेंगे, बहुत बड़ा मायने रखता है ना। वीडियो में बने रहना मेरे दोस्तों। चलो सबसे पहले यहाँ पे बात उत्तल दर्पण की कर रही है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण बनाएंगे, तो उत्तल दर्पण एक बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। देख सकते हो फाइनली उत्तल दर्पण हमने बना लिया है, ठीक है। एक तरफ है ना कलई कर देते हैं। तुमको पता है किस तरह से जो रहता है ना, जिसका प्रवर्तक सतह उठा होता है उस उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रधान अक्ष ले लिया। प्रधान अक्ष मेरा क्या है, एक्स वाई मेरा क्या है, प्रधान अक्ष है। तुम यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि ध्रुव है ना, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। और वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं। जब वस्तु को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे है ना इस तरह से प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। अब प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक ना। ये क्या है, फोकस है। फोकस देख रहे हो ना कैसे कैसे फिगर को यहाँ पे ट्रैक करना, बहुत बड़ा मायने रखता है। एक एक फिगर को यहाँ पे ध्यान देना। तो कहाँ से गुजरता, फोकस से गुजरता है या गुजरती हुई प्रतीत होता है। यहाँ पे गुजरती हुई क्या कर रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब फोकस होके गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा का है यहाँ पे कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें है ना दर्पण से पवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस क्या हो जाती है, विचलित होती है, जिसे है ना वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण मान लो कि इस तरह से किरण गया ना, तो दर्पण से पवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, है ना। ये कहाँ से हम प्रतीत करवाए हैं, तो वक्रता केंद्र से हमने प्रतीत करवाया। इस तरह से हमने फिगर क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। दोनों को दोनों लाइन यहाँ पे कहाँ कट किया, यहाँ पे। इसका मतलब मेरा प्रतिबिंब बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे। जब वस्तु ए बी है, वस्तु क्या है, ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बढ़ रहा है, ए डैश, और क्या बढ़ रहा है, बी डैश बढ़ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे लिखना। जी बना देने से नहीं होगा, यहाँ पे लिखने बहुत मतलब यहाँ पे लिखने आना चाहिए, ठीक ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन से राइज करेगा तो तुमको यहाँ पे प्रूफ कर देने से नहीं होगा, तुम्हें लिखने आना चाहिए। अब जैसे लिखने के लिए कोशिश करो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ज्यादा टफ नहीं मेरे दोस्तों, जो जो मैंने किया ना वो चीजों को हम लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एमएन एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बने रहना, ठीक ना। मैं यही कहूंगा सबसे पहले माना कि एमएन एक क्या है, एमएन एक क्या है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, बोलो। तुम लोग तो बोल नहीं सकते हो, कमेंट करोगे ना। जिसका ध्रुव पी, जिसका ध्रुव पी है। फोकस क्या है, फोकस को मुख्य फोकस भी बोलते हैं। मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ठीक ना। वक्रता केंद्र सी हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कहेंगे कि जब ध्रुव पी हो गया, फोकस एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, तब यहाँ पे लेंगे कि वक्रता के दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो कहेंगे कि फोकस दूरी पी एफ कौमा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पीसी, ठीक है ना। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या पीसी। और यहाँ पे हो गया दर्पण का ध्रुव और जहाँ पे वस्तु रखा रहता है ना उसे वस्तु दूरी कहते हैं, कौमा वस्तु दूरी पी ए, ठीक है ना। वस्तु दूरी क्या है, पी ए, ठीक है ना। और यहाँ जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव से जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसे ना, ध्रुव से जितना दूर पे प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी मेरा क्या हो गया, पी ए डैश, कौमा प्रतिबिंब दूरी, एकक शब्द एकक है ना, वर्ड को लेके चलेंगे, एकक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, है ना। प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश तथा
एक्स वाई क्या प्रधान अक्ष है, तथा प्रधान अक्ष, तथा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष को क्या बोलते हैं, दूसरा का नाम क्या है, उसे प्रधान अक्ष को ना हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। प्रधान अक्ष एक्स वाई है, ठीक है। सब हमने कर लिया, जो जो मैंने बनाया था उस तरह से हमने पूरे फाइनली कर लिया, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज आगे हमको यूज होने वाला लास्ट में वो चीज हम पहले हम कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब तुमको पता है कि दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये सब चीज लिखना बहुत जरूरी है। मतलब पी और एफ तो क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, छोटे वाले एफ से, ठीक ना। और दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से डिनोट किया था, ठीक है मेरे दोस्तों। अब रह गया बात कि दर्पण का ध्रुव और जहाँ पे वस्तु रहता है उसे वस्तु दूरी कहते हैं, जो कि हो गया पी ए, ठीक ना, जिसे यू से डिनोट किया था मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जैसे पी ए डैश, इसको डिनोट करते हैं किससे, भी से, ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है ची परिपाटी, ठीक ना। सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे ची परिपाटी की, कैसे है जो तुम ची परिपाटी को यूज करते हो, ठीक ना। तो ची परिपाटी यहाँ पे क्या कहता है कि बात उत्तल दर्पण की है ना, तो उत्तल दर्पण का एफ और आर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान और फोकस दूरी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस में रहेगा। अब हमेशा के लिए याद करना मेरे दोस्तों कि गोलीय दर्पण में है ना, दो गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी का मान हमेशा पे क्या था, ऋणात्मक होता है, हमेशा क्या था, ऋणात्मक होता है। अब आ गया प्रतिबिंब दूरी। तब प्रतिबिंब दूरी के कहा जाता है कि यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर, वस्तु जैसा प्रतिबिंब यदि बनता है तो उसके लिए पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा बना है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या रखेंगे याद, कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो अब काम बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि देखना कि कौन सा ट्रायंगल्स में यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा मायने रखता है पे ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को हम समरूप करने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक ट्रायंगल्स देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो दो गो ट्रायंगल्स चल रहा है। इसका मतलब लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में, अब बताओ दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए कितना कंडीशन है ना, दो कोण इक्वल होनी चाहिए ना। इसका कंडीशन कहता है कि दो कोण इक्वल होनी चाहिए। दो कोण कम से कम धर लो, या 90 डिग्री धरो, या सम्मुख कोण धरो, या समकोण धरो, या कहने के शीर्षामुख कोण धरो, या एकांतर कोण धरो, जैसे धरो, या उभयनिष्ठ कोण धरो। मतलब किसी भी तरह से तुमको दो कोण को क्या कर लेना, इक्वल कर लेना, तब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो इसमें देख रहा है यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल्स ए बी सी में देखोगे कि एक कोण धरा गया ए, इसका मतलब बी ए सी, एक कोण धरा गया, इसका मतलब कोण यहाँ पे बी ए सी, तो इसमें कौन सा कोण धरा रहा है, यहाँ पे बी डैश ए डैश सी धरा रहा है मेरे दोस्तों। इसमें धरा रहा बी डैश है ना, ए डैश सी, ये किससे धरा है, तो 90 डिग्री से, 21 से 90 डिग्री से, ठीक ना। एक कोण तो हमने धर लिया, दूसरा का कोण यहाँ पे धर रहे हैं, और दूसरा का कोण यह दिख रहा है जिसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। इसका मतलब कि बी सी ए है ना, कोण एक और धरा गया बी सी ए, और यहाँ पे कोण बी डैश सी ए डैश है ना, ये कोई चीज धरा गया उभयनिष्ठ कोण से, किससे, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है ना मेरे दोस्तों, उभयनिष्ठ कोण से। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो कि बी डैश है ना, सी और ए डैश इस वाले के लिए उतना ही डिग्री का कोण है, जबकि बड़े वाले ट्रायंगल्स के लिए है ना बी सी ए उतना ही डिग्री का है। मतलब ये कोण ऐसा है जो दोनों में, उभयनिष्ठ कोण उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। देखोगे यहाँ पे बी डैश सी ए डैश सी वाला इसमें भी है, और सी वाला भी इस बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ कोण से हो गया। इसका मतलब जब दो कोण धराता है तो लिखाता है कोण कोण कोचि से समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा। कौन सा ट्रायंगल समरूप होगा, तो त्रिभुज ए बी सी असमरूप है ना, त्रिभुज ए बी सी असमरूप होगा त्रिभुज ए डैश है ना बी डैश सी। जब त्रिभुज समरूप होगा तो कहीं ना कहीं कई प्रकार का कंडीशन होता है, उसमें से कंडीशन होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें समानुपाती करेंगे, लेकिन हाँ दिमाग से। इसको हम लेते हैं ए बी है ना, इसमें लेते हैं ए बी, इसमें यदि हमने लिया ए बी तो उसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे हम ए डैश बी डैश, इसमें क्या लेंगे ए डैश है ना और बी डैश, एक चीज हो गया। और इसमें यदि हम लेंगे क्या, यहाँ पे ए सी है ना, इसमें यदि लेंगे ए सी तो इसमें क्या लोगे मेरे दोस्तों, तो इसमें लेंगे हम कुछ, इसमें लेंगे हम ए डैश सी। इस बड़े वाले में लिए ए सी तो छोटे वाले में लेंगे ए डैश सी, ए डैश क्या होगा सी। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब जस्ट लाइक उसी तरह से फिर दो को ट्रायंगल्स को हम समरूप करेंगे, अपनी कौन वाला करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोस्तों, भाले दर्पण ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा यदि टर्न किया जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हो ना फिगर को, यहाँ पे बढ़िया समझना
ये वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी। इसका मतलब यहाँ पे जो जी हमने लिया यहीं पे ले लो ना, तो जी पी एफ और एगो क्या बी डैश ए डैश एफ इस वाले ट्रायंगल्स में चल रहे हैं, है ना, जी पी एफ में और ए डैश बी डैश एफ में। तो इस वाले ट्रायंगल्स को भी समरूप करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो कि जी पी एफ एंड बी डैश, एक ट्रायंगल्स है कि बी डैश ए डैश एफ में, ठीक ना। फिर उसी तरह से इसको भी दो कोण धर करके क्या करेंगे समरूप करेंगे। तो देखोगे कि एकरा में एक कोण 90 डिग्री धरा गया बड़े वाला में, तो इसमें भी 90 डिग्री धरा रहा है। इसका मतलब कि जी पी एफ इसमें कौन धरा रहा है यहाँ पे क्या जी पी एफ, तो उसमें कौन सा धरा रहा है यहाँ पे बी डैश ए डैश एफ धरा रहा है। इसमें क्या धरा रहा कौन बी डैश ए डैश एफ धरा रहा। ये किससे धरा रहा तो 90 डिग्री से धरा रहा मेरे दोस्तों, किससे 90 डिग्री से। अब बता एक कौन और धरा रहा है, इसमें एफ ऐसा कौन है मेरे दोस्तों कि दोनों में है, दोनों में रहने वाले कौन को उभयनिष्ठ कौन कहते हैं। देखोगे कि इस वाले में भी है, छोटे वाले ट्रायंगल्स में भी है एंड बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी है। दोनों ट्रायंगल्स में होता है जो कौन उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ कौन। तो लिखेंगे कि जी एफ पी, है ना, जी एफ पी। तो उसमें क्या होगा यहाँ पे, इसमें होगा बी डैश एफ ए डैश, इसमें क्या होगा बी डैश एफ ए डैश। ये किससे हो गया तो उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, किससे मेरे दोस्तों तो उभयनिष्ठ कोण से। अब बताओ यहाँ पे जब दो कोण बराबर हो गया यहाँ पे क्या होगा ट्रायंगल समरूप होगा, किससे कोण कोण समरूपता से। यहाँ पे लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ट्रायंगल यहाँ पे जी एफ पी और समरूप ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश, है ना। ये वाला ट्रायंगल्स क्या हो गया समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो कंडीशन तो जानवे करता है, उसमें से एक होता है कि कहीं न कहीं समरूप त्रिभुज के संगत हो जाए क्या होती है समानुपाती होती है, ठीक ना। तब हम क्या करेंगे समानुपाती करेंगे। अब यहाँ पे ये सोचो मेरे दोस्तों कि इसमें हम लेते हैं जीपी, इसमें क्या लेते हैं जीपी, इसमें यदि जीपी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे ए डैश बी डैश लेंगे, इसमें क्या लेंगे ए डैश और क्या लेंगे बी डैश लेंगे। और यदि इसमें यदि पी एफ ले लिए, यदि इसमें हम क्या लिए पी एफ, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे ए डैश एफ लेंगे, इसमें क्या लेंगे ए डैश एफ लेंगे, ठीक है ना। अब बता अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि सोचो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ पर और है कि ये जो जीपी है ना, ये जो जीपी है ना, जो ऐसा लग रहा है कि जीपी है जो ए बी के बराबर है, जीपी है जो किसका बराबर है ए बी के बराबर है। इसका मतलब जीपी की जगह पर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ए डैश बटे बी डैश को एज इट इज उतार दो, अब पी एफ बटे, है ना, और ए डैश एफ को भी एज इट इज उतार दो। ये एक्चुअली कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ठीक है ना। ये जीपी के जगह पर डायरेक्ट कहाँ से भी आ गया, तो कह सकते हैं कि चित्र के अनुसार देखा जाए कि जीपी है जो ए बी के बराबर है। इस बात को यहाँ पे दर्शा दो कि चित्र के अनुसार, चित्र के अकॉर्डिंग देखोगे, है ना, चित्र के अनुसार यहाँ पे जीपी है जो इक्वल है ए बी का, जीपी है जो ए बी के बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए हो गया दोस्तों, ठीक है ना, वरना नहीं होता। ये जो जीपी है ना देख सकते हो यहाँ पे ए बी के क्या इक्वल है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देख सकते हो अब ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान कितना है, ए बी बटे ए डैश बी डैश के जगह पे, इस तीर के जगह पे, है ना, हम कुछ रखना चाहते हैं तो ए बी बटे ए डैश बी डैश के जगह पे देखना इतना मान है, क्या है ए सी बटे ए डैश सी है। मतलब इसके जगह पे हम लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी। अब लो ये वाला जस के तस उतर जाएगा, ये वाला कितना है पी एफ बटे कितना है, पी एफ बटे कितना है ए डैश क्या है एफ है। ये जा अपनी सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। यहाँ पे पी एफ बटे ए डैश एफ को हमने लिख दिया और ए बी बटे ए डैश बी डैश के जगह पे हमने ए सी बटे ए डैश सी इसलिए कर लिया क्योंकि ए बी बटे ए डैश बी डैश के मान में है जो ए सी बटे कितना है ए डैश सी है। ये कहाँ से आया, तो टीचर को समझाने के लिए हम लिख देने, है ना, यहाँ पे हिंट दे देंगे कि समीकरण यहाँ से कहाँ से आया फर्स्ट से, ये अचानक आया कहाँ से तो समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ पे देखोगे कि जब समीकरण फर्स्ट से आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब एक बात और समझो मेरे दोस्तों, जब हम पूरा काम कर ही लिए तो तुम एक बात पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण की जितना भी दूरी मापा जाता ना कहाँ से ध्रुव से, कहाँ से ध्रुव से। और जब गोलीय दर्पण के जितना भी दूरी मापा था ध्रुव से तो एक में ध्रुव से दिख रहा है, एक छोड़ के ध्रुव मतलब पी पोल से,
पी से एक यही गो है, बाकी सब पी से है, ये से है, ये डे से है, ए डे से है, तो काहे ना हम ऐसा कोशिश करेंगे पी से हो जाए, काहे कि हमारे जितना ही मान दिया है सब किस में दिया हुआ, पी से पी से पी से पी से, तो सबको हम पी में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे ना मेरे दोस्तों। तो चलो करने के लिए स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे एसी, तो एसी को हम ना कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला डंडा एसी है तो पी से करेंगे, ठीक है ना। ऐसे एसी को जोड़ने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए डैश ए भी होगा और प्लस ए डैश सी भी होगा, लेकिन काम करेगा नहीं करेगा, ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों एसी के लिए, ए एफ है और एफ सी, इसमें काम ही नहीं करेगा, काम करेगा कौन, ध्रुव वाला काम करेगा, क्योंकि हमको ध्रुव वाला होना चाहिए। तो हम एसी को हम कहां से करेंगे, पी से, इसका मतलब पी ए और प्लस कोची पी सी। आगे समझे, नहीं होगा यहाँ पे ए डैश ए और नहीं होगा ए सी और नहीं होगा एफ और नहीं होगा एफ सी, क्योंकि हमको एफ और ए डैश से हमको नहीं लेना, पी से लेना। इसका मतलब कि एसी को हम करेंगे पी ए और पी सी, ठीक ना। तो यही एसी को हम करेंगे पी ए और प्लस पी सी, काम बन करके तैयार। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बटा ए डैश सी को क्या हम करेंगे, तो ए डैश सी मेरा ये है, ठीक है ना। तो ए डैश सी हमको ये वाला हमको पी से चाहिए, तो काम करो ना मेरे दोस्तों कि बड़ा वाला डंडा पी सी हमें से काट के हटा देंगे, पी ए डैश तीवरा ना बचेगा, हरियर के बचाना हमको, वो भी पी से लेना, कहाँ से लेना, पी से लेना। तो हमें पी सी बड़ा वाला डंडा पी सी हमें से काट के हटा देंगे, पी ए डैश तो हरियर का ना बचेगा, वही ना बचाना है। इसका मतलब कि पी सी में से हटाएंगे कौन, पी ए डैश, हटाएंगे मतलब काट घटाएंगे पी ए डैश, हो गया। अब बराबर 10 के 10। अब यहाँ पे देखो पी एफ, तो पी एफ सही है कि गोली दर्पण के जितना भी ध्रुव मापा था किस ध्रुव से, ध्रुव से है पहले ही से है, तो पी एफ 10 के 10। अब यहाँ पे देखोगे ए डैश एफ को देखोगे तो कहा गया ए डैश एफ, अब की हमको ई वाला लाना है, कौन वाला लाना है, ई वाला, देख सकते हैं ये वाला दोस्त, यही लाना है तुमको। जब हमको एफ लाना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो एफ लाना है ई वाला पी एफ है और में से काट के हटा देंगे पी ए डैश, तो बच जाएगा हरियर का ये एफ। तो इसका मतलब कि पी एफ माइनस पी ए डैश, हो गया कि नहीं। अब तुम क्या करो, वैल्यू के यहाँ पे सिर्फ पुट करो, जितना भी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सारे वैल्यू को उठा उठा के यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, काम बन करके तैयार हो गया। तो चलो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं सारा वैल्यू को। तो यहाँ पे पी ए के मान यहाँ पे देखोगे मेरे दोस्तों तो कितना है, माइनस यू है, माइनस कितना है, यू है, माइनस क्या, यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे प्लस पीसी का मान कितना है, तो पीसी कितना है, आर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें पीसी कितना है, तो फिर पीसी यहाँ पे कितना है, आर है, और माइनस, अब ये देखोगे पी ए डैश कितना, पी ए डैश यहाँ पे भी है, ठीक है, हो गया, बराबर पी एफ कितना, पी एफ, तो पी एफ यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे पी एफ फिर क्या है, एफ है, और माइनस, अब पी ए डैश कितना, यहाँ पे कितना, भी, ठीक है, काम बन के तैयार हो गया ना। अब यहाँ पे करेंगे इसे कैलकुलेशन, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, इससे इससे और इससे इससे, तो इससे इससे करोगे मेरे दोस्तों तो माइनस यू प्लस कितना, आर, ठीक है, और यहाँ पे एफ माइनस कितना, भी, और यहाँ पे एफ से करोगे तो आर माइनस कितना, भी, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस यू ना कैलकुलेशन होगा किससे, एफ माइनस किससे, भी से, और प्लस आर कैलकुलेशन करेगा किससे, फिर एफ माइनस किससे, भी से, और यहाँ पे इससे करोगे यहाँ पे आर एफ हो जाएगा, इससे करोगे तो, और इससे जब करोगे ना तो माइनस यहाँ पे एफ भी होगा, फिर इससे करना यहाँ पे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, और जब इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना होगा, यू भी हो जाएगा, इसको जब करोगे तो प्लस यहाँ पे कितना आर एफ हो जाएगा, इसको जब करोगे तो माइनस यहाँ पे आर भी हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो आर एफ हो जाएगा, माइनस एफ भी होगा। कुछ कट रहा है क्या, तो आर एफ प्लस में और आर एफ प्लस में यहाँ ना इस तरफ है तो उस तरफ माइनस में जाएगा तो कट जाएगा ना। इसका मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे माइनस यू एफ और यहाँ बचा क्या, प्लस यू भी, और माइनस यहाँ पे आर भी, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस एफ भी, दिख रहा है ना, माइनस एफ भी, यही ना बचा। अब यहाँ पे समझो मेरे दोस्तों कि हम लोग को जितना भी सिद्ध करना है यू भी एफ में सिद्ध करना, यू भी एफ में सिद्ध करना, लेकिन यहाँ पे यू भी एफ तो दिख रहा, लेकिन आर गड़बड़ा दिया ना, क्या करेंगे, इसे हटाएंगे। कोशिश मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे आर को हम ई और भी किसी में, मतलब आर को हम कर देंगे किसमें, एफ में कन्वर्ट, या तो कोशिश करेंगे सब हमको यू भी एफ मांग रहा है तो यू भी एफ में दोगे ना, तो एक काम करना मेरे दोस्तों, ये तो सही है, इसको रहने दो, इसको क्या करते हैं माइनस यहाँ पे रहने देते हैं,
माइनस यू एफ हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू भी, ये भी है, रहने दो, प्लस यू भी हो गया ना। और माइनस आर, इसका मतलब आर के जब पर तुमको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या के मान फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। तो यहाँ पे माइनस रहने दो और आर का मान यहाँ पे होता है 2f, है ना। और यहाँ पे भी जस का तस रहने दो और उस तरफ क्या बच रहा है, माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है, एफ भी बच रहा है। अब यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि माइनस यहाँ पे यू एफ और प्लस यहाँ पे कितना यू भी, ये माइनस में है तो उस तरफ प्लस में लेके चलो, एफ भी वाले को करोगे ना, तब माइनस एफ भी पहले से है, ये माइनस मतलब प्लस में गया कितना 2f भी गया कि नहीं। अब यहाँ पे फिर कोशिश करो कि माइनस यहाँ पे यू एफ है और यहाँ पे बचा क्या यू भी, और यहाँ पे जब दो में से एक घटेगा तो क्या होगा, एगो बचेगा ना, एफ भी हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि हमको मांग रहा है बटा में, तो यहाँ पे देखें क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे क्या है, तो 3 गो है, यू भी एफ है। और ऐसे क्वेश्चंस को यदि बटा मांगता है, क्वांटिटी यदि रहता उतना ही, तो क्या करेंगे, तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे। तो यहाँ पे यू भी एफ 3 गो का चर्चा है, अब मांग रहा है बटा में, तो ऐसे वाले को क्या करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, भाग दोगे। जब भाग देंगे तो इसका मतलब कि माइनस यू एफ प्लस कितना यू भी, इधर होगा यू भी एफ, और जब इधर करोगे एफ भी तो इधर होगा यू भी एफ हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करना जानता होगा कि यहाँ से यहाँ तक में टूटेगा और यहाँ से यहाँ तक में टूट जाएगा, ब्रेक मार दो, प्लस से क्या होगा, ब्रेक मारेंगे। जब यहाँ से टूटेगा तो माइनस यू एफ से टूटेगा कुछ यू भी एफ, और 19 से टूटेगा यू भी से टूटेगा कुछ यू भी एफ, और उधर से भी टूटेगा एफ भी, बट यू तो टोटल है यू भी एफ। अब काटना प्रारंभ करो, जब इसको काटोगे नंबर दोस्तों, इसको जब काटोगे तो यू एफ कटेगा तो माइनस 1 बटे क्या बचेगा, भी बचेगा, अब प्लस इसको जब काटोगे मेरे दोस्तों तो यू भी और यू भी कटेगा तो आएगा 1 बटे कितना एफ, और उस तरफ जब काटोगे तो यहाँ पे एफ भी और एफ भी कटेगा तो आएगा 1 बटे कितना यू। इसका मतलब कि यहाँ पे ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि माइनस में है तो उस तरफ प्लस में होगा, इसका मतलब कि एफ 1 बटे एफ रह जाएगा जस का तस, और 1 बटे यू जस का तस रह जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में क्या चल जाएगा, 1 बटे भी चल जाएगा। इस वाले को इधर हम लिख देते हैं। इसका मतलब कि फाइनली यहाँ पे आंसर आ गया कि 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू, है ना, 1 बटे भी और 1 बटे यू प्लस में लिख दिए। अब आ गया कितना, 1 बटे एफ। ये हो गया कोची, मेरा प्रूफ हो गया बन करके तैयार। तो इस तरह से मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं हमने उत्तल दर्पण से सिद्ध कर दिया किसको, दर्पण सूत्र को। इसी तरह से हम लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे, आवर्धन सूत्र करेंगे। भले ये मैथमेटिक्स के लिए चैनल बनाया गया, लेकिन फिजिक्स में वो चीजें प्रूफ किए जाएंगे जो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा और मैथमेटिकल होगा, और कहीं ना कहीं बच्चे को क्रिएटिंग होगा, वो चीजें जरूर दिए जाएंगे, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा कोर्स क्या होता है ना दोस्तों कि बच्चे को ज्योमेट्री मजबूत रहता ही नहीं है, और है जो फिजिक्स उसी की वजह से फिजिक्स का क्वेश्चन ड्राइव नहीं हो पाता। तो हम भले मैथमेटिक्स का वीडियो जो बनाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो चीजें हम प्रूफ करेंगे जो मैथमेटिकल टर्म हो, फिजिक्स में मैथमेटिक्स जैसा दिखता हो, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, सस्पेंस ना हो, ठीक ना। इसलिए मैंने ये चैनल लेकर के आया है, और तुम लोग से गुजारिश करते हैं कि इत्मीनान से है जो कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करो, इस चैनल पे विश्वास के साथ जुड़ो। आई कैन यू गारंटी मेरे दोस्त तुम्हें जरूर समझ में आएगा, श्योर समझ में आएगा, विश्वास दिलाता हूँ, ठीक ना। और ये चैनल कुछ तो नहीं, लेकिन इतना तो जरूर बना देगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे नॉलेज वाले और एक अच्छे मतलब कि समझदारी आ जाएगा तुम्हारे अंदर में, कि कैसे कैसे कौन एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, वो चीज़ें लेकर चलते हैं जो चीज़ें कभी मतलब कि तुमको अजीब जैसा लगता है। भले ज्योमेट्री क्या बोलता है फिजिक्स का लेकर के चल, लेकिन ज्योमेट्री का कुछ पार्ट्स मतलब एक कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ को समझाने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही तक मेरे दोस्तों।